हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हमारा जो टॉपिक है बैकअप एंड रीस्टोरिंग उसे पूरा कंप्लीट देखेंगे कि एग्जैक्टली बैकअप और रीस्टोरिंग क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। वो कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पहले मैं आपको पूरा थ्योरी वाला इसका पोर्शन बता दूंगी। अगर एक ही वीडियो में इनफ हुआ तो यही एमसीक्यू कर लेंगे, अदरवाइज एक वीडियो हम और बना लेंगे। बैकअप क्या होता है? यहाँ पे जो बात की जा रही, डेटा के बैकअप लेने की बात यहाँ पे की जाती है। डेटा की एक ओरिजिनल कॉपी बना ली जाती है। उस कॉपी को हम कहीं और जाके सेव कर लेते हैं, किसी हार्ड डिस्क के अंदर, सीडी में या फिर पेन ड्राइव में या कोई अदर एक्सटर्नल ड्राइव में, एसएसडी में। जब भी ये डेटा किसी भी तरीके से करप्ट होता है, कोई हैकर के थ्रू इसको करप्ट किया जाता है, किसी वायरस के थ्रू ये करप्ट हो जाता है, कोई भी रिवर्स कंडीशन में, तब हम ये जो हमारे द्वारा लिया गया बैकअप था यहाँ से इसको दोबारा क्या करते हैं, रीस्टोर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीस्टोरिंग। तो बैकअप लिया क्यों जाता है? ताकि वो डेटा अगर किसी तरीके से लॉस्ट हो जाए तो हम उसको दोबारा रीस्टोर कर सकें, उसे दोबारा गेन कर सकें। डेटा यहाँ पे कोई भी हो सकता है। आपके कंप्यूटर में, फ़ोन में रखा हुआ एक इमेज, एक फ़ाइल, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट, कुछ भी, फ़ोन नंबर, हर चीज़ जो आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फिर फ़ोन में है, वो प्रत्येक चीज़ जो है वो हमारे लिए डेटा है। बैकअप क्रिएट करने के लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ बैकअप हम पहले देखेंगे। कितने टाइप के बैकअप हम क्रिएट करते हैं। नंबर 1 पे आएगा फुल बैकअप। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी इनके बारे में, सबके बारे में। और आप भी अगर नोट्स बनाओ तो इसी तरीके से 1 या 2 पेज के ऊपर आप अपने कंप्लीट नोट बना लेना। फुल बैकअप का मतलब है आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा है, ऐसा डेटा जो आपके काम का नहीं है, ऐसा डेटा जो आपके काम का है, वो सारा का सारा डेटा जो है उसका कंप्लीट कंप्यूटर की एक कॉपी बना लेना। और उसमें हम कंप्यूटर में कुछ भी नहीं रखेंगे ऐसा जिसका हमने बैकअप ना लिया हो, कंप्लीट बैकअप लेना। और ये जो फुल बैकअप है इनिशियल लेवल पे, या अगर हम पहली बार इनिशियल लेवल पे या फिर अगर हम पहली बार हमारे सिस्टम का बैकअप लेना चाहते हैं तो फुल बैकअप ही हमारे द्वारा लिया जाता है। इसे हम फर्स्ट बैकअप भी बोलते हैं, इसे मेन बैकअप भी बोला जाता है। अब ये बैकअप अगर आप लोगे और ये मान लेते हैं आपके पूरे कंप्यूटर के अंदर 1 टीबी का स्पेस है, इस बैकअप में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। नंबर 2 पे आपको स्टोरेज भी इसमें ज़्यादा चाहिए। और ये जो बैकअप है ये आपका लिया जाता है पूरी की पूरे डिस्क का, हार्ड डिस्क जो भी है उसकी पूरी कंप्लीट का बैकअप लिया जाता है। उसमें जो जो डेटा है वो सारा बैकअप ले लिया जाएगा। नंबर 2 पे बैकअप आता है इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप एग्जैक्टली क्या होता है? आपने पहली बार एक बार फुल बैकअप ले लिया और उसमें अलग अलग फ़ोल्डर थे। एक मूवी का फ़ोल्डर था, एक आपके ऑफिस की फाइल्स थी, एक आपके नोट्स थे, सॉन्ग थे, कुछ और अदर फाइल्स थी। उनमें से इन सब का जो बैकअप लेने वाला काम होता है वो तो आ जाता है किसमें, फुल बैकअप में। और फुल बैकअप लेने के बाद में मान लेते हैं जो पीडीएफ फाइल का पोर्शन था उसमें आपने कुछ इम्पोर्टेंट फाइल को और ऐड किया, कोई फाइल्स थी वो ऐड करी है, कुछ फाइल्स जो है वो इसमें से आपने डिलीट करी है। यहाँ पे जो मूवीज़ थी या कोई और आपका जो ऑफिस की फाइल्स है उनमें आपने कुछ एडिटिंग की है। तो इस बार इंक्रीमेंटल बैकअप कहाँ पे, कौन कौन से डेटा का बैकअप लेगा? वो पूरे कंप्लीट सिस्टम का बैकअप ना लेके सिर्फ एक तो ये बैकअप लेगा, दूसरा वो ये बैकअप लेगा और तीसरा वो ये बैकअप लेगा। मतलब जिस जिस चीज़ में आपने मॉडिफिकेशन किया, कुछ ना कुछ आपने एडिटिंग करी या कुछ आपने डिलीट किया या फिर कुछ आपने ऐड किया, उसको परिवर्तन जहाँ पे भी लगेगा उस फाइल का, उस डेटा का बैकअप लेना कहलाता है इंक्रीमेंटल बैकअप। इसमें क्या होगा, पहली बार तो आपको फुल बैकअप लेना पड़ेगा, बट बाद में आपका जो बैकअप है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उन फाइल्स को ही हमें बैकअप में लेनी है जो भी हाल फिलहाल में ऐड की गई है। तो ये बैकअप जो है ये फुल बैकअप के कंपैरेटिवली स्टोरेज पहली बार तो सेम ही लेगा, बट स्टोरेज कम लेगा आगे आने वाले टाइम में। जैसे
फुल बैकअप में तो क्या है कि आपने पहली बार फुल लिया, फिर 5-7 दिन के बाद फिर से फुल बैकअप लिया, फिर 5-7 दिन के बाद फिर फुल बैकअप लिया। और इंक्रीमेंटल में क्या होगा, आपने पहली बार फुल बैकअप लिया, अगली बार, और मान लेते हैं वो फुल बैकअप था 500 MB का, तो अगली बार आपने जब उसका बैकअप लिया उसमें से आपने उन फाइल्स को जिसमें आपने एडिटिंग करी वो हो सकती है 100 MB की, तो इसका ही आप बैकअप लोगे। इस तरीके से ये 50 MB हो गया। बीच में आपने और डेटा ऐड किया तो 200 MB का डेटा का बैकअप ले लिया। इसमें स्टोरेज कम लगती है कंपैरेटिव टू फुल बैकअप, और इसकी स्पीड जो है वो फुल बैकअप से फास्ट है। नंबर 3 पे बात करेंगे डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप एग्जैक्टली क्या है, ये जो है फुल बैकअप भी लेता है और प्लस इंक्रीमेंटल बैकअप भी लेता है। अब ये आप डेफिनेशन अगर देखोगे तो आप बोलोगे ये जो पीछे वाला इंक्रीमेंटल है वो भी तो यही करता था, पहले फुल बैकअप लेता था फिर इंक्रीमेंटल, बट डिफरेंशियल इसमें थोड़ा सा अलग काम करता है। अब उसे हम समझेंगे। पहली बार आपका लिया जाएगा फुल बैकअप, फिर आप जो जो उसमें परिवर्तन करोगे तो फुल बैकअप लेंगे पहली बार। सेकेंड टाइम जब हमें बैकअप लेना होगा, इसमें हम लेंगे वो फाइल्स का बैकअप जिसमें हमने कुछ ना कुछ एडिटिंग की है, हमने डेटा को कुछ ऐड किया है, उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है। एक तो ये वाला बैकअप हो जाएगा, और प्लस करके जो हमने फुल बैकअप लिया था उसकी एक कॉपी का भी हम बैकअप लेंगे, और ये दोनों मिला के हो जाएगा। इंक्रीमेंटल तो क्या करेगा, सिर्फ उनका लेगा जो सिर्फ हमने मॉडिफाई किया था, बट डिफरेंशियल बैकअप में क्या आएगा, जो एडिटिंग की, जो मॉडिफिकेशन किया, उनके साथ साथ में आपने पिछली बार जो बैकअप की एक फ़ाइल बनाई है, मान लेते हैं ये फ़ाइल है बैकअप की, इस फाइल की भी आप एक कॉपी बना के रखोगे अपने डिफरेंशियल बैकअप में। ये इन दोनों का फ़र्क होता है, और ये क्वेश्चन लैंग्वेज में जब आएगा उस टाइम पे हमें इनके फ़र्क पता होने चाहिए कि कौन सा ऐसा एक बैकअप है जो पीछे लिए गए बैकअप की भी एक कॉपी अपने पास बैकअप के रूप में रखता है। फिर बात करेंगे नंबर 4 पे, इसे बोला जाता है ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप। इसमें जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका बैकअप रखा जाता है, ट्रांजैक्शंस का बैकअप रखा जाता है। जैसे आपने पहला ट्रांजैक्शन किया उसका बैकअप हैंड टू हैंड बना लिया, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन किया उसका बैकअप हैंड टू हैंड बना लिया, और इसका बेनिफिट क्या होता है, यदि दूसरा ट्रांजैक्शन फेल हो गया है ना, ये ट्रांजैक्शन फेल होते ही हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जब पहला ट्रांजैक्शन हुआ था तब हमने बैकअप लिया हुआ है। इसमें बैकअप वापस से लेना मतलब रीस्टोर करना बहुत ही फास्ट है और साथ में सेफ भी है। यदि किसी भी टाइम पे सिस्टम क्रैश हो जाए, कोई फेलियर आ जाए, तो यहाँ पे हम बैकअप बहुत आराम से ले सकते हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका एक बैकअप ले लिया जाता है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे मिरर बैकअप की। मिरर का मतलब है जो ओरिजिनल आपका डेटा है उस डेटा के बिल्कुल हूबहू, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं, वैसा हम एक बैकअप ले लेते हैं। इसमें होता क्या है, अगर ओरिजिनल डेटा का हमने बैकअप ले लिया मिरर बैकअप के रूप में, तो ओरिजिनल डेटा से अगर आपने कोई भी फाइल को डिलीट किया तो वो मिरर बैकअप से हैंड टू हैंड डिलीट हो जाएगी, हैंड टू हैंड डिलीट हो जाएगी। अगर आपकी कोई फाइल करप्ट हो गई तो वो आपकी मिरर बैकअप से भी हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे हमें नुकसान क्या होता है, ओरिजिनल डेटा मान लेते हैं, ओरिजिनल जो डेटा है कंप्यूटर है वो किसी हैकर के हाथ में लग गया और वो इस डेटा को एक्सेस करने लग गया, उसने इस पूरे डेटा को डिलीट कर दिया। तो मिरर बैकअप ऐसा फंक्शनिंग से बना हुआ है कि वो इस पूरे के पूरे बैकअप को ही डिलीट कर देगा, अपने आप ही कर देगा। इसे कई लोग तो बैकअप मानते ही नहीं है, बाकी मिरर बैकअप के नाम से भी एक बैकअप है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए कि हम सेना से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं, एक जगह से अगर हम डिलीट करें तो वो हर कंप्यूटर से हर जगह से डिलीट हो जानी चाहिए। इसका अपना एक अलग काम होगा, कहीं और जगह होगी जहाँ पे इसको यूज़ लिया जाता है, बट नॉर्मल यूज़र के लिए ये ऐसी मिरर बैकअप की सुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर कोई भी फाइल गलती से करप्ट हो जाए
फेलियर, किसी भी तरह से हार्ड डिस्क फेलियर हो जाए तो और आपके मिरर बैकअप के अंदर से भी वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नंबर 6 पे आता है लोकल बैकअप। लोकल बैकअप का मतलब समझ आ गया होगा, आपका जहाँ पे ओरिजिनल कंप्यूटर रखा हुआ है लोकेलिटी के अंदर ही या उसके बिल्कुल पास में ही आपका बैकअप स्टोरेज रखा जाता है। पास में किया जाता है मतलब ये मान लो आप जैसे अपने घर के अंदर पोर्टेबल हार्ड डिस्क लेके आते हैं और उस हार्ड डिस्क में हम हमारे कंप्यूटर का या फिर हमारे पास जितनी फ़ोटोज़ होती है, मेमोरीज होती है, उन सबको हम इस पोर्टेबल हार्ड डिस्क में रख देते हैं फॉर एज अ बैकअप। बट क्या होता है, ये हार्ड डिस्क आपके पास ही रखी हुई है, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली ये आपकी डिलीट हो जाए, अनफॉर्चुनेटली ये आपकी कोई चोरी कर ले, या फिर गिरने से ये ख़राब हो जाए, करप्ट हो जाए, कुछ भी तरीके से इसको अगर कोई नुकसान होता है, कोई आग लगे उसमें ये जल जाए, तो ऐसी जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, चोरी होने का डर होता है, अगर आपका बैकअप जो है वो आपके ही आसपास पड़ा रहेगा, उसे हम बोलते हैं लोकल बैकअप। बट इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपके चोरी होने का डर होता है, अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे हो सकता है कि हम उन बैकअप को बचा ना पाएँ, वो जल जाए। और दूसरी चीज़, इसका बेनिफिट क्या होता है, इसमें आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्ट एक वायर के थ्रू एक हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हो, उसमें पूरा डेटा का बैकअप ले लेते हो। ये जो लोकल बैकअप होता है ये सिक्योर बहुत होता है। डेटा बैकअप जो ये है ये सिक्योर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये बहुत ही फास्ट है। आपको कितनी भी मेमोरी का बैकअप लेना है वो बहुत ही फास्ट बैकअप ले लेता है। बट ड्रॉबैक क्या है, चोरी होने का डर है, किसी तरीके से गुमने का डर है, कोई बच्चा अगर उसको गिरा दे तो टूट फूट होने का डर है। नेक्स्ट वाला बैकअप हम बात करेंगे फुल पीसी बैकअप की, या फिर इसे हम एक नाम से और जानते हैं फुल कंप्यूटर बैकअप। फुल पीसी कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जो हमने फर्स्ट बैकअप की बात की थी फुल बैकअप, उसकी तरह ही ये जो है, इसमें भी हम हार्ड डिस्क की एक इमेज बना लेते हैं, पूरी की पूरी इमेज, मतलब पूरे सारा जितना भी डेटा है वो सारे डेटा हम एज अ बैकअप ले लेते हैं, किसी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। इसे फुल बैकअप बोला जाता है। और इसमें सब चीज़ें आ जाती है, आपकी रिकॉर्डिंग्स आ जाती हैं, पिक्चर आ जाती हैं, जितनी भी पीडीएफ हैं वो आ जाती है। ड्राइवर अगर आपके कंप्यूटर में है वो ड्राइवर का भी ये बैकअप ले लेता है। लाइब्रेरी फाइल्स जितनी भी हैं उनका भी ये बैकअप ले लेता है, मतलब पूरी कंप्लीट एक इमेज बना देगा वो। नेक्स्ट बैकअप है 8 नंबर पे ऑफ साइट बैकअप। ऑफ साइट का मतलब होता है कि आपका कंप्यूटर रखा हुआ है आपके घर पे, बट ये जो बैकअप लिया जा रहा है वो आपने किसी ऐसी संस्था है जो क्या करती है, डेटा का बैकअप लेती है। अब उस बैकअप को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम भी उस पर्सन का होगा या फिर उस इंसान का होगा जो ये पूरी जिम्मेदारी लेगा। यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट होता है, यहाँ से कोई डेटा चोरी नहीं कर सकता, जिम्मेदारी लेने वाला कोई आगे पर्सन होता है। अगर वो इस डेटा के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ करेगा तो उसको इसका मुआवजा देना पड़ेगा, या हो सकता है कि वो गलत एक्टिविटी के अंदर उसको कोई ना कोई सज़ा भी मिलेगी। तो ऐसा काम करा नहीं जाता, बट हम क्या करते हैं, अलग से कोई पर्सन को वहाँ पे रख देते हैं हमारे डेटा की सुरक्षा के लिए। ऑफ साइट मतलब आपकी साइट पे, आपके घर पे ही वो बैकअप नहीं है, कहीं और रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट बैकअप की बात करेंगे ऑनलाइन बैकअप। ऑनलाइन बैकअप के लिए आपको पता है, अगर ऑनलाइन हो गया तो आपको हमेशा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपको डेटा बैकअप बनाना है तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटा का बैकअप भेजने के लिए। और बैकअप मान लेते हैं आपका यहाँ पे रखा हुआ है, जब भी डेटा वापस रीस्टोर करोगे तब भी आपको इंटरनेट ऑन होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे जब भी इंटरनेट की बात आ जाती है तो आपको एक चीज़ ध्यान करनी है, हम डेटा ओरिजिनली नहीं भेजते, डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, और जब आप उसको वापस लेते हो तब भी वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। साथ में आपका जो डेटा होता है वो ओरिजिनल साइज़ में भी नहीं होता है, उसको कंप्रेस करके इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। नेक्स्ट बैकअप है नंबर 10 पे रिमोट बैकअप। जियोग्राफिकली अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये रिमोट बैकअप आपके जो मेन सिस्टम है उससे काफ़ी दूर कहीं पे रखा हुआ होता है। बस थोड़ा थोड़ा पता करना है कि ये क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं,
और जिस तरीके से क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज आएगी तो हमें इनके टाइप्स पता होने चाहिए। वो 5-7 बैकअप के नाम देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा एक बैकअप का टाइप नहीं है। तो रिमोट आपको पता है, रिमोट लॉगिन मतलब कहीं दूर बैठे हुए अपने सिस्टम को एक्सेस करना। रिमोट मतलब वो टीवी का रिमोट, आप दूर बैठे बैठे चैनल को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वॉइस कंट्रोल कर रहे हो। वैसे ही रिमोट बैकअप का मतलब आप बैठे कहीं और हो, आपको वहाँ फिज़िकली खड़े होने की या फिज़िकली आपको जाके लाने की बैकअप की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी अपने डेटा को वापस से रिस्टोर कर सकते हो और बैकअप बना सकते हो। नंबर 11 पे क्लाउड बैकअप मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ पे मैं आपको एक जीके का क्वेश्चन भी बता देती हूँ, या फिर आप ये मान लो राजस्थान में जो आईटी के अंदर काम चल रहा है उसका बता देती हूँ। DOITC डिपार्टमेंट आपने सुना हुआ होगा, जिसमें सूचना सहायक की जो भर्ती होती है वो विभाग, उनका मेन विभाग। DOITC जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक क्लाउड बैकअप के लिए या क्लाउड एक सर्विस स्टार्ट की गई है राजस्थान गवर्नमेंट की सहायता से या उनके सहयोग से। उसे बोला जाता है राजमेघ। ठीक है, आप ये नाम ध्यान कर लेना, राजमेघ। ये करंट टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। राजमेघ राजस्थान में क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और बहुत सारे लोगों ने इसका यूज़ भी लिया है। इसे हैंडल किया जाता है DOITC गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। कहाँ पे ये एग्जिस्ट है, तो ये जयपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और BDC सेंटर, भामाशाह डेटा सेंटर जो जयपुर में बना हुआ है, वहाँ से इस राजमेघ का जो हार्ड डिस्क है वो सब यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, वहाँ से ये ऑपरेट होता है, हेडक्वार्टर इसका जयपुर है और DOITC डिपार्टमेंट के द्वारा एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए ये बनाया गया है। और इसमें कोई भी स्टोरेज ले सकता है, आप भी ले सकते हो, राजस्थान से बाहर के लोग भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप यहाँ पे इस सर्विस का प्रयोग कर सकते हो। क्लाउड में क्या होता है, आपको ऑनलाइन भी डेटा बैकअप रखने की फैसिलिटी मिलती है, प्लस रिमोट, अभी जो रिमोट बैकअप की हमने बात की थी, अगर वो दोनों ही बैकअप आपको यूज़ नहीं लेने, ऑनलाइन और रिमोट बैकअप, तो आप एक साथ में दोनों सर्विस का प्रयोग क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप इन दोनों सर्विस को यूज़ कर सकते हो। ये आपको ऑनलाइन सुविधाएं भी देती है कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए तभी आपका बैकअप होगा। और रिमोट लॉगिन मतलब आपको अगर बैकअप क्रिएट करना है, रिस्टोर करना है, तो फिज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका बैकअप लिया जाता है या फिर आप रिस्टोरिंग कर सकते हो। साथ में आपकी जो फाइल है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में जाती है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाती। तो ये है हमारे पूरे कंप्लीट बैकअप के टाइप्स। और अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैकअप टेक्निक इज़ मोस्ट स्पेस एफिशिएंट, कि अगर इन सब बैकअप के बारे में हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट कौन सा है। ठीक है, फुल बैकअप। तो फुल बैकअप तो मैंने आपको बताया था, हर बार एक सिस्टम का फुल बैकअप लेना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है और स्पेस उसमें हमारा ख़राब होता है, एफिशिएंट नहीं है। इंक्रीमेंटल बैकअप में सही है, पहली बार फुल बैकअप लेगा बट बाद में सिर्फ वो चीज़ों के बैकअप लेगा जो हाल फिलहाल में चेंज हुए थे। बात करें डिफरेंशियल बैकअप की, तो डिफरेंशियल में भी क्या होता है, बैकअप भी होता है, मतलब फुल बैकअप भी होता है, प्लस इसमें जो आपने ट्रांजैक्शन और किए इंक्रीमेंटल वाला बैकअप भी होता है, और प्लस में ये वो बैकअप भी लेता है जो कॉपी आपने पिछली बार बनाई थी, कॉपी ऑफ बैकअप। ठीक है, तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छा माना जाता है इंक्रीमेंटल बैकअप। बैकअप ऑफ द सोर्स डेटा, आप किसी सोर्स डेटा को जब बैकअप लेते हो वो कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑन द सेम डिवाइस, बैकअप उसी डिवाइस पे किया जाता है, अनदर डिवाइस पे या फिर किसी अदर लोकेशन पे। तो हम कहीं अदर लोकेशन पे भी डेटा का बैकअप ले सकते हैं, अदर डिवाइस में भी ले सकते हैं, जैसे अदर हार्ड डिस्क है, एक्सटर्नल पेन ड्राइव है, उसमें भी ले सकते हैं, और सेम डिवाइस पे भी हम बैकअप ले लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैकअप डेटा स्पेस, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं कि बैकअप ऑप्टिमाइज हो और वो डेटा जो है कम स्पेस में, ऑप्टिमाइज स्पेस में बैकअप हम ले सकें। उसके लिए देखो इनक्रिप्शन टेक्निक होती है, डी डुप्लीकेशन। स्पेस की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे डी डुप्लीकेशन को हटाना प्लस कंप्रेशन, मतलब फाइल ओरिजिनल साइज़ में तो थी 1 GB की, बट कंप्रेस करने के बाद वो हो गई
500 MB की स्पेस की बात हो रही है, और डी डुप्लीकेशन को हटाना, मान लेते हैं इसी का आपने एक और कॉपी बना ली तो 500 GB की एक और बैकअप बन गया, इसलिए डुप्लीकेशन उसमें कम होगा तो हम बोलेंगे वो एफिशिएंटली स्पेस का यूटिलाइज कर रही है। बट इंक्रिप्शन कहाँ पे यूज़ होगा? जब हम सिक्योरिटी की बात करेंगे कि डेटा सबसे ज़्यादा सिक्योर कब होगा, जब हम उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेंगे और साथ में डी डुप्लीकेशन को हम वहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिसाइड ऑन अ बैकअप स्ट्रेटेजी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बिजनेस है, उसके लिए आपको अपने बैकअप की एक स्ट्रेटेजी रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू कंसिडर, आप कौन सी इसमें से चूज़ करोगे? एक होती है RPO और एक होती है RTO, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। बैकअप कौन से वाले पॉइंट पे आपको लेना है? आप एक दिन के बाद लेना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ एडिटिंग हो उसके बाद लेना चाहते हो, या फिर एक महीने के अंदर लेना चाहते हो? ऐसा बैकअप जिसमें टाइम कम लगे, और वो टाइम तब होगा जैसे नाइट में हम उसको बैकअप लेंगे ताकि जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हो उस टाइम में उनका काम डिस्टर्ब नहीं हो। ये सब दोनों ही जो बातें हैं ये दोनों ही हमें कंसिडर करनी पड़ती है जब हम एक बिज़नेस चला रहे हों। तो बोथ RTO और RPO ये दोनों ही टेक्निक हमें यूज़ करके फिर बैकअप लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बैकअप सॉफ्टवेयर। बैकअप के सॉफ्टवेयर कौन से हैं? अमांडा, बैकुला, IBM, टिवोली स्टोरेज मैनेजर। तो ये तीनों ही बैकअप स्टोरेज के सॉफ्टवेयर हैं। इन तीनों के यहाँ पे नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आप इनको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, हो सकता है कहीं पे ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन के अंदर कहीं मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बैकअप सॉफ्टवेयर नो विच फाइल टू बैकअप। कि बैकअप सॉफ्टवेयर को ये कैसे पता चले कि मुझे कौन सी फाइल का बैकअप लेना है, कौन सी का नहीं लेना। ये क्या बोल रहे हैं, द अचीव बिट इज सेट ऑन न्यू एंड चेंज्ड फाइल। उस वाली फाइल का या बिट का बैकअप लेना है जो नई है या फिर जो अभी अभी चेंज हुई है उन फाइल्स का। द बैकअप ऑपरेटर डिटरमाइन विच फाइल टू बैकअप, या फिर बैकअप सॉफ्टवेयर डिपेंड हो जाता है बैकअप के ऑपरेटर पे, किसी इंसान पे, कि वो बोलेगा उसी चीज़ का वो बैकअप लेगा। ऑल फाइल्स आर बैकअप्ड ऑन एवरी पास, कि हर बार आप जितनी बार बैकअप लोगे तब आप पूरे सिस्टम का ही बैकअप ले लोगे, सब फाइल का बैकअप लो। या फिर फाइल आर बैकड अप बेस्ड ऑन द मॉडिफिकेशन टाइम स्टैम्प्स। बैकअप जो है वो बेस्ड हो जाएगा किसके ऊपर, आप किस टाइम के ऊपर जैसे जैसे मॉडिफिकेशन करोगे वैसे वैसे हम बैकअप लेंगे। तो मॉडिफिकेशन के साथ में जब भी कोई नई फाइल इंसर्ट होगी तब भी आपको बैकअप लेना पड़ेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप बैकअप्स आर रैपिडली, टेप बैकअप की बात कर रही है, आर रैपिडली बीइंग रिप्लेस्ड बाय व्हाट अदर मैग्नेटिक मीडियम। हार्ड ड्राइव्स, डिजिटल टेप, वर्चुअल टेप, USB ड्राइव्स। तो अगर आपको इसका वर्ड का ही मतलब पता है आप इसको करेक्ट कर सकते हो। मैग्नेटिक ड्राइव होती कौन सी है? टेप मतलब जो पुरानी CD आती थी जिसमें रील होती थी उसे बोलते हैं टेप ड्राइव। उसको, वो जो बैकअप का एक माध्यम था उसको किसने रिप्लेस किया? मैग्नेटिक मीडियम ने। कौन सा ऐसा मैग्नेटिक मीडियम है जिसने रिप्लेस किया? तो वो हो जाएगा हार्ड ड्राइव। व्हेन शुड यू शेड्यूल अ सिस्टम्स बैकअप। आप अपने सिस्टम का अगर सोचो कि मुझे बैकअप कब लेना है तो ये चारों कंडीशन में आप कब उसका बैकअप लोगे? व्हेन द सिस्टम इज़ लीस्ट बिजी, जब आपका सिस्टम सबसे कम व्यस्त हो उस टाइम पे, या फिर रात के 2 बजे, या फिर ऑन बूटअप कि जब वो बूटअप हो, जब हम उसको स्टार्ट करें वो उस टाइम पे बैकअप लेना शुरू कर दे, या फिर किसी भी टाइम 6 AM मतलब सुबह के जब 6 बजे उसके बाद वो कभी भी बैकअप ले, तो ये भी आपके लिए सही है। यहाँ पे जो सही चीज़ है ना, सही स्टेटमेंट है वो है जब आपका सिस्टम सबसे कम बिजी होगा तब हम उसका बैकअप लेंगे। अब वो डिपेंड करता है, रात को हो सकता है कोई कॉल सेंटर है वो रात में भी काम कर रहा है, तब हम रात में अगर उसका बैकअप लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और 6 AM कोई एक फ़िक्स टाइम थोड़ी ना कि आप 6 AM पे ही आप बैकअप लेना या उसके बाद आप कभी भी बैकअप लो। दिन में तो वैसे ही कंप्यूटर यूज़ में लिए जाते हैं, और बूटिंग के टाइम पे मतलब जब हम सुबह काम करना शुरू करेंगे उस टाइम हम उसको बैकअप पे लगा देंगे, तो जो स्टार्टिंग है हमारे दिन की वही थोड़ी ऐसे अजीब बोरियत सी हो जाएगी। बैकअप तब लेना चाहिए जब आपका सिस्टम लीस्ट बिजी हो। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ लोकल बैकअप, कि आप अगर लोकल बैकअप रखते हो ना, अपने नज़दीक में बैकअप रखते हो, पास में बैकअप को रखते हो, तो इन चारों में से सबसे ग्रेटेस्ट एडवांटेज क्या है? स्पीड ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, सेफ्टी होती है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी होती है।
तो हमने जब बात की थी लोकल बैकअप की, सबसे अच्छी बात होती है ये बहुत ही स्पीडली काम करता है ना। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी हम मान सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें सेफ्टी फैक्टर भी इंक्लूड है कि एटलीस्ट हम वायर के थ्रू उस पूरे बैकअप को उस हार्ड डिस्क में या किसी भी चीज़ में डाल देंगे। बट एक कंडीशन में सेफ्टी वहाँ पे मतलब ख़राब भी हो जाती है, अगर वो चोरी हो जाए फिर क्या करेंगे लोकल बैकअप में। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, इस वजह से हम बोलेंगे जो सबसे अच्छा एडवांटेज है ना वो है इसकी स्पीड। आप स्पीडली डेटा का बैकअप ले लेते हो। व्हाट इज सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ क्लाउड बेस्ड बैकअप? जो क्लाउड बेस्ड बैकअप है उसका एडवांटेज क्या है? द बैकअप आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड, कॉस्ट इज लोअर फॉर द क्लाउड बेस्ड बैकअप देन फॉर लोकल बैकअप्स। लोकल बैकअप से ये सस्ते होते हैं। रीस्टोरिंग का जो टाइम होता है वो कम होता है लोकल बैकअप और रीस्टोर सिनेरियो से। क्लाउड बेस्ड जो बैकअप होते हैं वो दूर होते हैं, मोर सिक्योर देन लोकल बैकअप, और सिक्योर होते हैं लोकल बैकअप से ज़्यादा। तो क्लाउड बेस्ड बैकअप का अपने अगर एक सबसे बड़ा एडवांटेज माने, वो जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब आप एक मानो कि गूगल ने अपना एक क्लाउड बना रखा है, तो उसने अपना पूरा का पूरा एक क्लाउड का स्टोरेज है वो अमेरिका में भी कर रखा है, उसने एक इंडिया में भी कर रखा है। उस पूरे डेटा को वो एक जगह तो इंडिया में रख रहा है और दूसरी जगह वो अमेरिका में भी रख रहा है। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए किसी भी तरीके से, अमेरिका वाला जो सर्वर है वहाँ पे कोई भूकंप आ जाए, वो जो डेटा सेंटर है उसमें आग लग जाए, सब चीज़ें वहाँ पे जल जाए, तो एटलीस्ट हमारे पास मतलब गूगल के पास में एक और इंडिया में उन्होंने बैकअप ले रखा है। उस बैकअप से वो क्या करेंगे, डेटा पूरा का पूरा रीस्टोर कर लेंगे। तो ये जो क्लाउड बेस्ड बैकअप्स होते हैं उनका सबसे बढ़िया बात यही होती है कि वो बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग दिशाओं में उनका हमने बैकअप ले रखा होता है। और ये कितना बैकअप लेते हैं? अब अगर अपने बैंक SBI की बात करें, पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। आप ये सोचो कि अगर इसका डेटा कहीं पे ख़त्म हो जाए, कोई हैक कर ले या डिलीट कर दे, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जितने भी कस्टमर हैं उन सबके अकाउंट्स की डिटेल SBI के पास ऑनलाइन ही है। तो SBI का भी अगर अपने माने एटलीस्ट वो 10 से 15 बैकअप या 7-8-10 बैकअप तो SBI रखता ही है, और वो भी अलग अलग लोकेशन पे, ठीक है। उस तरीके से ये सिक्योर ज़्यादा होते हैं और साथ में जियोग्राफिकली ये बिखरे हुए होते हैं, ताकि एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो दूसरी जगह से उसे रिस्टोर किया जा सके। व्हाट इज़ एन इंक्रीमेंटल बैकअप? देखो अब ये अच्छा है क्वेश्चन, इसमें हम इसकी लैंग्वेज को पढ़ के आंसर देंगे। एक ऐसा बैकअप जो क्या करेगा, ऑल चेंज्ड फाइल सिंस द लास्ट बैकअप। मतलब ये किस चीज़ का बैकअप लेगा? आपने जो लास्ट बैकअप लिया था उसके बाद जो फाइल चेंज हुई उनका बैकअप लेगा, या फिर ये बैकअप लेगा ऑल नॉन क्रिटिकल चेंज्ड फाइल्स, या फिर ये बैकअप लेगा सेलेक्टिव बैकअप लेगा बेस्ड ऑन फाइल की लोकेशन, कि जहाँ जहाँ पे फाइल रखी हुई है उसमें से मैं सिर्फ इस वाली लोकेशन का बैकअप लूँगा। ऑल बैकअप ऑफ द चेंज्ड फाइल सिंस द लास्ट फुल बैकअप। आपने जो लास्ट फुल बैकअप लिया था उसके बाद में आपने जो जो चीज़ें चेंज की उसका वो बैकअप लेगा। इसमें अब आपको ध्यान से आंसर करना है। इंक्रीमेंटल हर बार क्या करेगा, पिछली बार का जो फुल बैकअप था आपका, पिछली बार का आपका जो बैकअप था उसके बाद आपने क्या चेंज किया, बस उसी चीज़ का वो बैकअप लेगा। अब फुल बैकअप तो हो सकता है कि उसने लिया हो दिसंबर में, फिर हमने जनवरी में एक इंक्रीमेंटल बैकअप ले लिया, और फरवरी में वो क्या करेगा, वो ऐसा थोड़ी ना है कि इस फुल बैकअप के बाद में कितने उसने चेंज किए उसको गिनेगा, वो सिर्फ देखेगा जनवरी वाला। मतलब लास्ट टाइम पे उसने जो बैकअप लिया था उसके बाद उसने फाइल में कितना चेंज किया, वो होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। अब फरवरी में लेने के बाद वो जब मान लेते हैं अप्रैल के अंदर उसने बैकअप लिया, तो वो फरवरी वाले बैकअप को कंसिडर करके फिर आपने फरवरी से लेके अप्रैल तक जितने भी चेंज किए उसके हिसाब से वो बैकअप लेगा। इसी वजह से तो हम बोलते हैं इसके अंदर स्पेस का अच्छा यूज़ होता है, एफिशिएंटली ये स्पेस को यूज़ करता है, फास्ट होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग स्टोर्ड कॉपीज ऑफ क्रिटिकल फाइल्स एंड फोल्डर फ्रॉम अदर मीडियम नॉन एज। मतलब किसी अदर मीडियम से आपने अपने जो कंप्यूटर है उसमें फ़ाइल को रीस्टोर कर लिया, उसे क्या बोला जाएगा, रिकवर कर लिया, रीस्टोर कर लिया, उसे बोलते हैं डेटा रीस्टोरेशन, है ना।
ये वर्ड आप ध्यान करना, डेटा रीस्टोरेशन बोला जाता है, डेटा बैकअप नहीं बोलते उसे हम। बैकअप कब बोलेंगे? जब हमने ओरिजिनल डेटा का बैकअप लिया हो, उसे बोला जाता है डेटा का बैकअप। बट जब आप उस बैकअप से रीस्टोर कर रहे हो, उसे बोला जाता है रीस्टोरेशन। ये क्वेश्चन पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स हैं, उनका मतलब हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हाउ ऑफन शुड ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एट ए कंपनी बैकअप द डेटा ऑन नेटवर्क शेयर यूज्ड बाय मैनी एम्प्लॉयज़। यहाँ पे ये बोल रहा है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है किसी कंपनी का, वो डेटा का बैकअप लेना चाहता है और सारा डेटा जो है वो नेटवर्क शेयरिंग के अंदर रखा हुआ है फॉर सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो उसे बैकअप कब लेना चाहिए? डेली लेना चाहिए, वीकली, मंथली या सेमी एनुअली। तो जिस डेटा के ऊपर सब लोग काम कर रहे होते हैं और सब डेटा को शेयर करते हैं, वो डेटा हैंड टू हैंड अपडेट होना चाहिए, इसका बैकअप हम लेंगे डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैकअप एंड रीस्टोर प्लान आर सम टाइम कलेक्टिवली रेफर टू विद व्हाट टर्म इज़। बैकअप और उसका रीस्टोरिंग का प्लान, उन दोनों को हम कलेक्टिवली अगर बात करें तो किस टर्म के अंदर हम इसको बोलते हैं? तो डेटा और का बैकअप लेना और रीस्टोर करना, ये हम क्यों करते हैं? डिजास्टर रिकवरी के लिए, बैकअप प्लान के लिए, बैक आउट प्लान के लिए, इन केस ऑफ फायर प्लान, ए फेल आउट शेल्टर। तो ये लिया जाता है कोई डिजास्टर ना हो जाए, आपका डेटा जो है वो हैक ना हो जाए, आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश ना हो जाए, कोई फेलियर ना हो जाए, किसी भी तरीके से कोई इंसान आपके डेटा को डिलीट ना कर दे। ये आता है डिजास्टर रिकवरी के अंदर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑफ साइट बैकअप और स्टोरिंग बैकअप इन एन ऑफ साइट लोकेशन। प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम बैकअप को ऑफ साइट बैकअप के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, और ऑफ साइट लोकेशन मतलब आपका जो ऑफिस है उससे हम दूर कहीं पे बैकअप को लेके रख रहे हैं। वैल्यूएबल डेटा इज़ प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ डिजास्टर, ताकि वैल्यूएबल डेटा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी डिजास्टर के अंदर। देयर विल बी नो डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विस इन केस ऑफ डिजास्टर। बैकअप शुड बी स्टोर्ड अवे फ्रॉम द कंप्यूटर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय कंप्यूटर। की बैकअप है ना उसको हम अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर जो मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। और इट प्रिवेंट मिक्सिंग अप डेटा, मतलब ये डेटा का बैकअप जो है उसमें कोई मिक्सिंग ना हो जाए, है ना, हमसे मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम उसको दूर रखना चाहते हैं। वैल्यूएबल जो डेटा होता है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई ऐसा डिजास्टर ना हो जाए, कोई थेफ्ट मतलब चोरी ना हो जाए, या फिर वो हार्ड ड्राइव जो है वो जल ना जाए किसी भी तरीके से, उसका कोई नुकसान ना हो जाए, टूट ना जाए। इस वजह से ऐसी केस में हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए वैल्यूएबल डेटा को ऑफ साइट बैकअप के अंदर रखते हैं, अपने ऑफिस से दूर बट कहीं ना कहीं लोकेलिटी में, वहीं नज़दीक आसपास, जिस बैकअप को हम जाके चेक कर पाएँ, वहाँ जाके हम बैकअप और ज़्यादा उसमें ऐड कर पाएँ। ये हमारे पूरे क्वेश्चंस होते हैं बैकअप और रीस्टोर के। पूरी वीडियो के अंदर ऐसा कोई ख़ास पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बाकी क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से पूछे जाएंगे। इसके जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, डेटा रीस्टोरिंग क्या होती है, बैकअप बोलते किसे हैं, लिया कब जाता है, और टाइप्स ऑफ बैकअप इंपॉर्टेंट है। आप एक पेज पे उसके पूरे सारे टाइप्स लिख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कौन सा एक बैकअप का टाइप नहीं है, वहाँ पे हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन कौन से टाइप उसके एग्जैक्टली हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।